हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए अपने लक्ष्य भी तय करते हैं। सही तरीके से योजना भी बनाते हैं, लेकिन सही तरीके से योजना बनाने के बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं, जिसका कारण है उनका सेल्फ डिसिप्लिन में न रहना। सेल्फ डिसिप्लिन खुद को आगे बढ़ाने की, खुद को मोटिवेट रखने की क्षमता है। भले ही आप शारीरिक या भावनात्मक रूप से कैसा भी महसूस कर रहे हो, आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन दिखा रहे हैं तो आप विपरीत सिचुएशन होने के बावजूद भी सक्सेस के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। आप जितना भी प्रयास करो, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप अपने जरूरी काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी होगी, जिससे आप सिर्फ चीजों को टालते रहोगे और अपना कीमती समय गवा दोगे। तो स्वयं का स्वयं पर शासन ही सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन उस ताले की चाबी है जिसे कामयाबी या सफलता कहा जाता है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन होने के तरीकों की। सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए जरूरी है अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे हम कई बार तय तो कर लेते हैं कि आज हम ये काम कर लेंगे, लेकिन किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उस काम को हम कल पर टाल देते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि आज कुछ पढ़ेंगे या लिखने का काम करेंगे और उसकी बजाय क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में उस सोशल मीडिया ऐप से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। अर्थात जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे खुद को दूर करने की कोशिश कीजिए। सही मूड का इंतजार ना करें। हम अक्सर इसलिए भी अपने तय काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मूड ठीक नहीं होता, उस काम को करने का हमारा मन नहीं होता। लेकिन अगर सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए तो किसी भी काम को करने के लिए सही मूड का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम सोचा है तो उसे बस करना शुरू कर दे। जब उस काम को अपने मूड के खिलाफ जाकर करेंगे तो शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे उस काम को करते जाएंगे उसमें हमारा मन लगने लगेगा और उस काम को करने से हमारा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना तय हो जाएगा और उसका असर भी हमें दिखने लगेगा। अपने गोल सेट कीजिए। अगर लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए तो जरूरी है अपने गोल सेट। जब गोल सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए काम भी करते हैं। गोल सेट करने से काम करने की चाहत बढ़ जाती है। इसलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और जो हम चाहते हैं उसे एक एक करके अचीव करना शुरू कीजिए, जिससे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और जो हम चाहते हैं उसे पाना हमारे लिए आसान हो। जीवन में क्या पाना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य तय किए हैं, इसके बारे में सोचिए। और अगर कोई लक्ष्य तय नहीं कर पाए हैं तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं बनाते हैं सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमारे लक्ष्य तय होने पर जीवन को एक दिशा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन रखें। एक बार जब गोल सेट कर लिया तो उसे अचीव करने के लिए डेडलाइन जरूर रखें। गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन सेट करेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए समय पर काम भी करेंगे। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए। नए काम की या किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप लेकर करें। जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और अगर आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो ये आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप उस एक्सरसाइज को पहले दिन 1 घंटे की बजाय सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट करते हैं और फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते हैं तो उससे आप उस एक्सरसाइज को, उस एक्टिविटी को लंबे समय तक कर पाएंगे और लंबे समय तक करने से वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा।
और एक बार हैबिट होने पर समय के साथ उस चुनौती के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर बनते जाएंगे और हर पल को अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए आवश्यक होने के रूप में स्वीकार करें। चाहे सफलता मिले या असफलता, लेकिन आपको रुकना नहीं। और ये सेल्फ डिसिप्लिन नए नए अनुभव। अपने लक्ष्य को लिखें। क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करने की 42% संभावना बढ़ जाती है, चाहे काम पर हो या अपने निजी जीवन में। अपने लक्ष्यों की पहचान करें, उन्हें लिख लें और जब आप अपने लक्ष्यों को लिस्ट करते हैं और आपको क्या हासिल करना है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आपको वो काम आसान लगने लगा है। इसलिए अपने लक्ष्यों को लिखना ना भूलें। रात को सोने से पहले अगले दिन आप कौन कौन से जरूरी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और साथ ही हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित कीजिए और हर एक काम उसी निश्चित किए गए समय में पूरा कीजिए। इससे आपके सारे जरूरी काम समय पर पूरे हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अपनी बाधाओं का पता लगाइए। आप अपनी बाधाओं की पहचान कीजिए जो आपके लक्ष्य को आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोकती हैं। जैसे कि किताब पढ़ने का सोचा, मोबाइल की नोटिफिकेशन से पढ़ने में बाधा आ गई। मोबाइल को संयमता से थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दीजिए। सुबह उठने का सोचा, अलार्म को कब स्नूज कर दिया पता ही नहीं चला और वो स्नूज 10 मिनट का कब 2 घंटे में बदल गया आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी बाधाओं को समझकर उसकी रणनीति बनाकर उस पर काम कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ। सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा अपना ख्याल रखना भी है। डिसिप्लिन जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण लाता है। यह एक व्यायाम है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखना भी शामिल है। दिन भर में ब्रेक लें, एक स्वस्थ आहार लें, भरपूर नींद लें। वास्तव में रिसर्च से पता चलता है कि थोड़ी देर टहलना, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन जीवन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बुरी आदतों को दूर करने का एक नया दृष्टिकोण देता है। अपनी प्रगति को नापें। यदि यह नहीं जानते हैं कि प्रगति को कैसे ट्रैक करेंगे तो ये जानना मुश्किल होगा कि सफल हो रहे हैं या नहीं। जैसे अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करते हैं तो इस पर ध्यान दें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह विकसित और मजबूत होता है। आप स्वतंत्र, खुश, गर्व और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। समय के साथ आपका सेल्फ डिसिप्लिन मजबूत होगा। आप इसे अपने जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में लागू करने में सक्षम होंगे। आपको रिवार्ड दें। कोई भी छोटी या बड़ी कामयाबी के बाद खुद को इनाम दें, खुद की तारीफ करें, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। इस वजह से आप और ज्यादा कामयाब होने के बारे में सोचेंगे और ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। इसलिए छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए अपने आप को इनाम देना भी जरूरी है। खुद को इनाम देने के लिए अपने आप को ट्रीट दें। जैसे कि आपने सुबह व्यायाम करना शुरू कर दिया है तो खुद के लिए नए शूज लें। आपने किताब पढ़ना शुरू किया है तो खुद के लिए नई किताब खरीदें। बाकी सेलिब्रेशन करने के तरीके तो आपको पता ही होंगे। अपने आप को क्षमा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमसे गलतियां होती ही हैं, तो उसके लिए खुद को माफ कर देना चाहिए। याद रखें, आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन एक अभ्यास है। आप हर दिन परफेक्ट नहीं होंगे। आत्म अनुशासन में या सेल्फ डिसिप्लिन में ये महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन कोशिश करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सफलता आसानी से कहाँ मिलती है, इसलिए अपने आप को क्षमा करो, आगे बढ़ो। रिजल्ट के बारे में सोचें। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं या जो आपने अपने गोल सेट किए हैं आप उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपने अपना समय लक्ष्य पाने में लगा दिया है तो भविष्य में आपको
इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन उसी की जगह पर अगर आपने अपना टाइम इधर-उधर की चीज़ों में यूँ ही ज़ाया कर दिया है, तो आपको उसके परिणाम भी उसी के हिसाब से ही मिलेंगे। इसलिए जब भी आपका मन काम को करने में आनाकानी करने लगे या डावाडोल होने लगे, तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए कि अगर मैंने इस काम को किया तो क्या होगा और अगर नहीं किया तो क्या होगा, और उसको सोचकर आगे बढ़ें। इसके साथ-साथ अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएँ। आपको पता है, इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले काम भी कर सकते हो या फिर बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ। इच्छा शक्ति के कारण आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए एक मोटिवेशन बनी रहेगी और उसके लिए आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना भी सीख जाओगे। अपने आप को कमिटमेंट दो। आज तक आपने लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की है उसे याद करो। जिन भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है या आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की है, उन्हें याद करो और खुद को ये कमिटमेंट दो कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओगे। याद रखो, आपको यहाँ पर किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो सब लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा, वो आपकी सक्सेस को देखकर अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएंगे। तो खुद को कमिटमेंट देने के कारण आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नए जोश और नए फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर पाओगे। अपने लिए एक मेंटर जरूर चुने। एक ऐसा मेंटर यानी कि एक ऐसा टीचर अपने लिए चुने जो आपके लक्ष्य को पाने में आपको सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको सही सलाह दे सके, आपकी कमजोरियों और आपकी खूबियों के बारे में आपको बता सके, आपको अपनी गलतियों के बारे में बता सके, आपकी प्रोग्रेस के बारे में बता सके। मेंटर होने पर आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे और सेल्फ डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर पाओगे। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। आप आज जो भी हैं वो आपकी रोजमर्रा की आदतों की वजह से और अपने माइंडसेट की वजह से हैं। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की या बड़ा सोचने की मानसिकता ही नहीं है, तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों को सही कीजिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन अपने आप में लाना चाहिए, उस परिवर्तन में को लाइए। उस परिवर्तन को लाने का बदलाव की कोशिश कीजिए और समय के साथ अपने आप को बदलते हुए अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन सारे बताए गए तरीकों को अपनाकर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने सारे जरूरी काम को पूरा करते हुए, अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।